हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जहां हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस कितने होते हैं। ठीक है, वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ केमिकल इक्वेशन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इसको हम जानेंगे बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख रखा है विच इज कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बच्चों बात ये होती है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लो यहाँ कॉपर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कॉपर के कितने एटम्स हैं, पूरे रिएक्टेंट में अगर आप देखें तो कॉपर के सिर्फ एक एटम है। ठीक है, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास कॉपर का एक ही एटम है। सो कॉपर इज बैलेंस्ड इन बोथ साइड्स। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं दूसरा एलिमेंट जो कि है सल्फर। सो वी हैव वन एटम ऑफ सल्फर इन रिएक्टेंट साइड एंड वी हैव वन एटम ऑफ सल्फर इन प्रोडक्ट साइड एज वेल। तो इसको हम बच्चों लिख लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव एलिमेंट्स सच एज कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सोडियम। These are the elements which are involved in this chemical equation. ठीक है, now we will make two columns, one for reactant and the other for product. ठीक है, ये कुछ ऐसा हमारा टेबल हो जाएगा बच्चों। So for copper we have one atom in reactant side and we have one atom in product side. So copper is balanced in both the sides. Now for sulfur we have one atom in reactant side and we have one atom in product side as well. So 1 and 1, this also looks balanced. ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। We have 4 and 1, 5 atoms of oxygen in reactant side. ठीक है, and here we have 2 and 4, 6. So we have 6 atoms of oxygen in product side. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। We have 5 atoms of oxygen in reactant side, but we have 6 atoms of oxygen in product side. So oxygen is not balanced if we see in reactant and product side. ठीक है, बात करते हैं अब हाइड्रोजन की। सो वी हैव वन हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर आल्सो नॉट बैलेंस्ड इन दिस केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोडियम। सो वी हैव वन एटम ऑफ सोडियम इन रिएक्टेंट एंड 2 एटम्स ऑफ सोडियम इन प्रोडक्ट साइड। सो इवन द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज आल्सो नॉट बैलेंस्ड इन दिस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों इसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं सो दैट इट बिकम्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं, तो वी एंश्योर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। जैसे कॉपर के जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो, हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया सो दैट वी कैन नो दैट विच एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड एंड विच एलिमेंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। The one which are not balanced, we will try to balance them and then make a balanced chemical equation. तो बच्चों यहाँ पे हम एक hit and trial method यूज करते हैं। We do not have a defined method for this. कोई फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होता। हम hit and trial method यूज करते हैं और कोशिश करते हैं इस given unbalanced chemical equation को बैलेंस करने के लिए। अगर आप देखो बच्चों, तो we have unbalanced number of atoms in oxygen. So we have 5 oxygen atoms in reactant side and we have 6 oxygen atoms in product side. ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, so now we have 2 oxygen atoms and 6 oxygen atoms in reactant side and here 2 plus 4, 6 oxygen atoms in product side as well. तो हमारा ऑक्सीजन का काम हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे सोडियम को। सो वी हैव 1 sodium atom in reactant and 2 sodium atoms in product previously, but it looks balanced as well now. 2 sodium atoms in reactant and 2 sodium atoms in product. तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया। अब बचा
आई एम सॉरी, दिस वाज एक्चुअली हाइड्रोजन, हमने सोडियम को भी बैलेंस किया है। लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन नाउ। हाइड्रोजन के भी हमारे पास अब 2 एटम हो गए हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में पहले से 2 एटम्स था, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 एटम ऑफ सोडियम दिखे तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, सो दैट सोडियम लुक्स बैलेंस्ड, एंड देन आई चेक्ड फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लकीली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो गॉट बैलेंस बाई पुटिंग 2 ओवर हियर। अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में फिर से कोई ना कोई नंबर यूज करके, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके इन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो इन अ नटशेल पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं है, एक चार्ट प्रिपेयर करके ये देखना है, और फिर बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड टू बैलेंस दिस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों कुछ ये तरीका होता है हमारा बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन को, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के साथ उन्हें बैलेंस करने की, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो द क्रक्स इज कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, दैट इज द मंत्रा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यह है आपकी अगली टॉपिक। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सो वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हम बारी बारी से हर एक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले हमारी पहली टाइप, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन 2 or more substances combine together to form a single substance, then that reaction is called a combination reaction। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं एक साथ और वो सब मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अभी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है बच्चों कि मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, 2Mg plus O2 it will give you 2MgO। So when magnesium burns in air it actually combines with oxygen to form magnesium oxide। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्सटेंसेस हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब और एक एग्जांपल देखते हैं हम बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर कैसे फॉर्म होता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सो दे फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड विच इज नथिंग बट वाटर। तो वहां क्या होता है बच्चों? H2 plus O2। ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, so hydrogen combines with oxygen, 2 substances are combining together to form a single substance water। तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस को बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ पे 2 अच्छे कॉमन एग्जांपल्स दे दिए हैं। आप जब भी एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को फेस करें तो प्लीज आप एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें स्टेट करें, सो दैट इट कैन फेच यू गुड मार्क्स। अब बात करते हैं बच्चों हमारी दूसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 or more simpler substances, इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक कंपाउंड, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस जैसे कि एक कंपाउंड, जब वो ब्रेक होता है इनटू 2 or more simpler substances, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, बिखरना। ठीक है, टू ब्रेक डाउन, बेसिकली टू ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन होता है? एक कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस जैसे कि एक कंपाउंड, वो ब्रेक हो जाता है 2 or 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे भी हम देखेंगे बच्चों अभी एक एग्जाम्पल के साथ। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इट इज कैरिड आउट
in the presence of, it is carried out in the presence of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि यहां पे सब्सटेंसेस को टूटना है, डिकम्पोज होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इस कंपाउंड पे जब आप हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तभी तो जाके वो डिकम्पोज होगा, इट विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों। सी, वी टेक कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी अप्लाई हीट ऑन दिस कंपाउंड। ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो होगा क्या, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो वी कैन सी दैट कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कोई एक सिंगल सा सब्सटेंस जब हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस देता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहां क्या होता था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते थे। यहां क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। आप प्लीज एग्जांपल्स के साथ हमेशा कोट करें ऐसे रिएक्शंस को, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो बच्चों अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इससे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सो यू कैन फाइंड दिस ऑन इंटरनेट और इवन इन योर बुक्स। और रिएक्टिविटी सीरीज को आप प्लीज याद रखिए। देयर आर सम अराउंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ 15-20 एलिमेंट्स और उन्हें आपको उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से याद रखना होगा कि उनमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर और अच्छी तरह से समझेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी टेक अ रिएक्शन वेयर कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ जिंक। ठीक है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ जिंक एंड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वी आर ट्रीटिंग कॉपर सल्फेट विथ जिंक। ठीक है, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो आप यहां पे देखो बच्चों, जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए जिंक कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, और कॉपर रिप्लेस होकर बाहर आ जाता है और कॉपर सॉल्यूशन में बाहर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है इसने रिप्लेस किया कॉपर को कॉपर सल्फेट से और बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। सो द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, वहां पे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन अभी हम जानेंगे ऐसे रिएक्शंस जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट होता था और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं और उसकी वजह से दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। बच्चों इसको हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल के साथ। सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल जहां पे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड टू गिव सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद बनता क्या है, दो नए कंपाउंड हैं विच आर सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो होता क्या है, सोडियम रिप्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म्स सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, यहां से सिल्वर को रिमूव किया और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना लिया। फिर सिल्वर ने क्या किया,
सोडियम क्लोराइड से सोडियम को रिमूव किया और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, पहले सोडियम आयन ने किसको रिप्लेस किया? सिल्वर आयन को, और फिर सिल्वर आयन ने सोडियम आयन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस किया। सो इसीलिए हमारे पास दो नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ टू आयंस। सो वी हैव टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्योंकि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और इसी की वजह से इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट और पांचवी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको ध्यान देना होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहले तो हम जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ठीक है, इस चीज को आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, when addition of oxygen takes place in a chemical reaction, we say that oxidation has taken place, or removal of hydrogen। ठीक है, removal of hydrogen। ठीक है, तो या तो केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है रिडक्शन में। ठीक है, रिडक्शन में हमारे साथ क्या होता है कि रिडक्शन के प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सो व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड इन अ केमिकल रिएक्शन वी से दैट रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, सो आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन में होता है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, हम बोलते हैं कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब होता कुछ ऐसा है कि कभी कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। इसको हम एक एग्जांपल के साथ अभी देखेंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख रखा है और ये है एक परफेक्ट एग्जांपल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस एग्जांपल को बच्चों ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इट गिव्स व्हाट? कॉपर एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और यहाँ कॉपर का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक कि ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली रिडक्शन हुआ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देखो बच्चों, यहां पे वी हैव हाइड्रोजन, बट एक्चुअली हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया और यहां पे हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर बन गया। सो एक्चुअली हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ हमारे साथ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? इट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन is getting oxidized to hydrogen oxide. So in this chemical reaction we can see that we first saw reduction where copper oxide got reduced to copper, and then we saw oxidation where hydrogen got oxidized to hydrogen oxide. ठीक है, तो बच्चों दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वर्क्स। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की पहचान करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल वॉज प्रिटी क्लियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसी के साथ हम इस एग्जाम्पल के साथ यहाँ इस चैप्टर को भी खत्म कर रहे हैं। ब्रॉडली ये चैप्टर पूरा कवर हो गया है। यू कैन डू अ परफेक्ट रिवीजन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स और इवन फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। आप प्लीज़ अपने फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्सेस में दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।